हेलो फ्रेंड्स। गुड नाइट। और गुड नाइट के समय में मूर्ति देखने के लिए हम पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं विसर्जन के लिए सारी मूर्तियां कतारबद्ध तैयार हो चुका है घाट पर जाने के लिए। तो अभी हम वही आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप के माध्यम से। देखिए हमारे समाज में, हमारे प्रांगण में, हमारे शहर में कितने सारे मूर्ति बैठाए जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। रात्रि के बज चुके हैं 8 और हम निकल चुके हैं मूर्ति देखने के लिए, जो अब इनकी अंतिम विदाई चल रही है। कुछ ही पल में इसको पानी में विसर्जित कर दिया जाएगा। बड़ी साज सज्जा के साथ एक मूर्ति को नया रूप दिया जाता है। मिट्टी में एक तरह से कहा जाए तो नई जान फूंक दी जाती है इन मूर्तिकार के, कलाकार के माध्यम से, जिन्होंने इनको बनाया है। आप देख सकते हैं बहुत ही साज सज्जा के साथ सामान भी बिक रहा है। जनता जनार्दन को खाने के लिए मनोरंजन का साधन है। खाली पेट मेला कभी ना घूमे फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ आप मुंह में खाते चिबाते चले जाएं। देख सकते हैं हमारा लुक। इस वीडियो के माध्यम से हम जताना ये चाहते हैं कि घर में ना बैठें, कुछ ना कुछ आप लोग को करते रहना है। जैसे कि ये देखिए कुछ डीजे के साथ डांस कर रहे हैं पब्लिक लोग, जो उस समाज की प्रतिमा है, उसी के समाज के युवा वर्ग देखते हैं कैसे डीजे के साउंड पर थिरक रहे हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से झलक देख ही पा रहे होंगे, देख सकते हैं गौर से। इसमें कोई ऐतराज की बात नहीं है, हम भी डांस कर सकते हैं। देख सकते हैं एक से बढ़कर एक कलाकार के द्वारा मूर्ति में जान फूंक दी जाती है। जैसे लगता है साक्षात धरती पर कोई नया अवतरण का निर्माण हुआ है, लेकिन कुछ पल के लिए, क्योंकि माँ काली जब जितना दिन तक धरती पर विराजमान रहेगी, वह जनता जनार्दन के लिए काल रूपी साबित हो सकता है। इसलिए घर में कभी भी तस्वीर अगर रखना हो तो काली माँ का बिल्कुल भी नहीं रखा जाता है। खास करके जहाँ पूजा स्थली है वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं काली माँ की प्रतिमा रखा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि माँ काली को जैसे ही कोई देख लेता है, नज़र पड़ जाता है, तो उनका काल जो है चक्र चलने लगता है, यानी उसका बुरा दिन चलने लगता है। इस कारण जो है घरों में लोग काली माँ की मूर्ति या तस्वीर को रखना उचित नहीं समझती है या समझते हैं। हालांकि सारे देवी देवताओं का रख सकते हैं, क्योंकि वो सभी आपके हित में ही कार्य करेंगे। मगर काली माँ की ये धारणा है कि कुछ पल के लिए ही विराजमान होती है अपने पूजा स्थली पर, यानी जहाँ उनका जो स्थान बनाया गया है, और कुछ ही पल के बाद उनको पानी में पुनः विसर्जित कर दिया जाता है। इससे आप लोग क्या सीख पा रहे होंगे, इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि सीख हमें यही मिलती है कि एक माँ काली जो है, काल का रूप है, वह किसी को कुछ नहीं समझते। इसलिए वो जो है धरती पर कुछ पल के लिए ही आती है। जब आती है धरती पर तो वो अकाल रूप धारण कर लेती है। इसीलिए लोगों का बुरी नज़र उन पर ना पड़े, इसलिए जो है कुछ पल के लिए उनको धरती पर लाया जाता है और पुनः उसको विसर्जित किया जाता है। तो इस डीजे साउंड के माध्यम से भी आप देख पा रहे होंगे, गाना का बोल ऐसा ऐसा बजाया जाता है कि महिलाएं अगर चाहे तो वहाँ पर खड़ी भी ना हो सकती है। हालांकि माँ प्रतिमा का विसर्जित करने के लिए पूजा स्थली से घाट तक ले जाने का कार्यक्रम जनता जनार्दन के लिए और किया जा रहा है। देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से।
हम भी जो है यहाँ पहुँच चुके हैं घाट के इर्द-गिर्द, मगर अभी घाट पर गए नहीं हैं। हम अभी रास्ते से ही आपको दिखा रहे हैं कि एक से बढ़कर एक कलाकार के द्वारा बनाई गई मूर्तियों को बड़ी साज-सज्जा के साथ, डीजे बाजे के साथ इनको पानी में विसर्जित यानी अंतिम विदाई का कार्यक्रम चालू है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। एक से एक बढ़कर डीजे देख सकते हैं, हमारे शहर में एक से बढ़कर एक डीजे साउंड वाले भैया जी हैं, जो अपने आप में लगता है कि पूरा धरती पर रोशनी का अंबार बौछार ला दे रहा है। देख सकते हैं जिस रास्ते से ये गुजरे तो लगेगा कि हाँ, कोई सच में डीजे वाले जा रहे हैं। इतना लाइट डेकोरेट से सजा दिया गया है, हालाँकि उसको हैलोजन की कोई आवश्यकता नहीं, इतना लाइट ही पूरे डीजे में बना दिया है, ऐसा सिस्टम कर दिया है कि लगता ही नहीं है। और कुछ जनता देखते हैं माथे में कैसे लगाए फिर रहा है, घूम रहा है। रोशनी से चकाचौंध, एक से एक नुक्कड़ नाटक करने वाले यहाँ आपको मिल जाएँगे। और कुछ लोग देखिए अपने छत के मकान पर ऊपर चढ़ कर के ही देखना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ में बहुत लोग को निकलना पसंद नहीं होता है। पता नहीं उसके जीवन में क्या चलता है। हालाँकि उम्र के साथ-साथ इंसान को बदलना भी ज़रूरी है, क्योंकि सभी युवा वर्ग को ही आप घाट के किनारे जाते हुए देख पा रहे होंगे। चाहे वह नई नवेलीन दुल्हन हो या नया शादीशुदा 2, 4, 5 साल का आस-पास हुआ हो उसका शादी का, और वही सब महिलाएँ पहुँच चुका है इस मूर्ति सब का लुत्फ़ उठाने के लिए। देख सकते हैं बूढ़े-बुजुर्गों को आप बहुत कम ही देख पाएँगे ऐसे भीड़ मेला पंडाल या फिर विसर्जित करने वाले स्थान पर। देख सकते हैं एक से बढ़कर एक आपको कार्यक्रम देखने को मिलेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो आप कहीं मत जाइए। देखिए एक से एक गेट गेट जो है आप देख सकते हैं ठेले पर सुशोभित कर दिया गया है। ऐसा गेट आप पहली बार देख रहे होंगे नहीं, कई बार आप देख रहे होंगे, क्योंकि ये जो है माँ काली का अस्त्र है। ये कई रूपों धारण करके जो है धरती पर आती है। धरती पर जब तक ये माँ काली की प्रतिमा रहेगी, आपके लिए सुखद समाचार नहीं ला सकता है। इसीलिए इनको तुरंत ही इस धरती से आक्रमित करने से बचाने के लिए माँ काली के को आतंक से रोकने के लिए भोलेनाथ को आवाहन किया गया नारद मुनि के द्वारा कि आप जाइए कृपया करके। सारे देवी देवता फेल हो गए हैं, मगर काली माँ का रूप को कोई शांत नहीं कर पा रहा है। वह आतंक फैला रहा है पूरे पृथ्वी लोक पर। तो फिर कृपया करके आप जाएं। वो भगवान भोलेनाथ जो है कैलाश पर्वत पर काफ़ी ध्यान मग्न थे, पर क्या करें, भगवान भोलेनाथ को जनता के बारे में भी तो कुछ सोचना होता है। इसीलिए नारद मुनि के आवाहन से वह जाग उठा और उन्होंने नारद से के द्वारा कई सारी बातें सुन ली। और उसके बाद जो है वो भी काली माँ के पास आकर के विनती किया भगवान भोलेनाथ ने, मगर उनकी विनती को भी अस्वीकार कर दिया माँ काली ने। उन्होंने कहा कि मैं पूरे धरती को एकदम रक्त विहीन कर डालूँगा, एक भी जीवित प्राणी को नहीं जिंदा रखूँगा, क्योंकि उनके अंदर जो क्रोध की ज्वाला है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुकी थी। इसी को रोकने के लिए जो है भगवान भोलेनाथ ने उनके रास्ते में ही लेट गया यानी सो गया। और जिस रास्ते से माँ काली गुजरने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि भगवान तो भगवान होता है, उनका मन तो क्या कहते हैं कि एक जनता के प्रति हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होता है, जनता के हित में होता है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं इस आतंक फैलाने वाली माँ काली का
काली को किस प्रकार शांत करूँगा। या बहुत जतन करने के बाद उसके दिमाग में आया, तो उन्होंने सोचा कि जिस रास्ते से वो माँ काली आतंक फैलाते हुए आगे बढ़ रही है, उसी रास्ते पर वह एकदम आराम से सो गया भगवान भोलेनाथ। और वह एक साधारण सा व्यक्ति बनकर सो गया। जैसे ही वह माँ काली नरसंहार करते हुए पृथ्वी लोक को आतंक से क्या कहते हैं, आतंक से ललाभित करते हुए, रक्त से डुबोते हुए इस पृथ्वी लोक पर आतंक का जरिया बढ़ाते हुए कदम टू कदम मिलाकर आगे जैसे ही बढ़ रहे थे, माँ काली के सामने अचानक उनका पैर भगवान भोलेनाथ के जो शरीर है उन पर पड़ चढ़ जाता है। जैसे ही पड़ता है, वह साधारण व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का स्वरूप दिखने लगता है और साक्षात भगवान भोलेनाथ का चेहरा प्रस्तुत हो जाता है। और माँ काली का जैसे ही पैर पड़ता है उनके शरीर पर, सटता है जैसे पैर शरीर पर, तैसे ही वो हवाक हो जाती है। और वो रिश्ते में कहा जाए तो माँ काली का भैंसुर लगता है। इस वजह से उनके मुंह से ओह की आवाज़ निकलता है, अर्थात जी बाहर निकल जाता है कि ये हमरे से क्या कैसी गलती हो गई। जैसे ही उसके शरीर पर पैर पड़ता है, तैसे ही उनका जी बाहर निकल जाता है और वहीं पर वो ठहर जाती है। और भगवान भोलेनाथ ने उनसे विनती करता है कि हे माँ काली, अब तो तुम आगे मत बढ़ो, अब अपनी क्रोध की ज्वाला को कृपया करके शांत कर दो, क्योंकि इस पृथ्वी पर बहुत लोग आतंक से भयभीत हैं। जैसे ही उनकी बातें भगवान भोलेनाथ के मुख से सुनती है और उसी कदम से वो पीछे हट जाती है। जैसे ही उसके पैर पर एक पैर रखाता है और दूसरा पैर देखते हैं कि नीचे की ओर आता है, यानी वो पैर पीछे की ओर वो खींच चुकती है। और वह उसी समय अपने क्रोध की ज्वाला को कुछ पल के लिए अस्थिर कर देता है। तो भगवान भोलेनाथ ने उनसे फिर पुनः कहा कि तुम ये क्या करने जा रही थी। पूरी धरती को रक्त विहीन करने का तुम्हारा मनसा क्या है। क्यों तुम इतना क्रोधित हो चुकी है, जो पृथ्वी लोक पर नरसंहार की नदियाँ, खून की नदियाँ, जैसे मानो धरती पर एक भी जीवित प्राणी को तुम छोड़ना भी नहीं चाह रही हो। इसका मूल मकसद क्या है। तो इस प्रथा को बहुत दिनों तक चले आ रहा है और उन्हीं प्रथा को आज भी कलयुग में भी लोग मानते आ रहा है। क्योंकि जिस समय माँ काली का धरती पर अवतरण हुआ, जिस समय भगवान भोलेनाथ का इस धरती पर अवतरण हुआ, आप इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि आज भी माँ काली को इस धरती पर मूर्ति स्वरूप बनाया जाता है। उसी तरह भगवान भोलेनाथ शिव का भी मूर्ति बनाया जाता है और उनका सवारी को भी बनाया जाता है, काली माँ की सवारी को भी बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से क्या समझ पाए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा फ्रेंड्स। माँ काली की देखिए जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि उनकी रूप देख कर के सारे लोग जो है भय से काँपने उठते हैं। क्योंकि इनका शरीर ही इस ढंग से बनाया गया है। कहा जाए तो माँ काली का रूप ही ऐसा है कि कोई भी एक साधारण व्यक्ति के सामने अगर खड़ा हो जाए तो कुछ पल के लिए उसके जीभ से, उसके शरीर से जैसे मानो प्राण ही निकल जाए। तो ऐसे कैसे बहुत प्रथा है इस धरती पर और आज भी लोग मनाते ही आ रहे हैं माँ काली की पूजा को। तो बरसों बरसों तक याद किया जा रहा है इस कथा कथा को जनता तक दूर पहुंचाने के लिए, और जनता को एक समय में कुछ पल के लिए खुशहाल करने के लिए माँ काली की
मूर्ति को साल में एक बार बनाया जाता है जनता के हित में, जनता को दुख से उबारने के लिए, जनता में एक खुशी का लहर दौड़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कुछ कुछ युवा लोग कितने मदमस्त हैं। आपको ज़्यादातर युवा ही मिलेंगे, 35 से कम उम्र के ही ज़्यादातर युवा यहाँ देखने को मिलेंगे। इस मूर्ति के साथ साथ घाट तक अच्छे ढंग से शांति प्रिय ढंग से मूर्ति को विसर्जित कार्यक्रम जारी रखने के लिए देख सकते हैं इस बच्चे के अंदर कितना जुनून है, भरा पड़ा है। देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स। कुछ ही पल में जो है घाट की तरफ भी बढ़ेंगे सारे लोग। तो अभी रास्ते में जनता का, जनार्दन का मनोरंजन करते हुए, कुछ डांस करते हुए, तरह तरह के गाने डीजे बाजे बज रहे हैं। हम आपको ये साउंड तो नहीं सुना सकते हैं, पर हमारा क्या कहें, हमारी मजबूरी है, इसलिए आपको डीजे का साउंड नहीं सुना सकते। देख सकते हैं डीजे बज रहे हैं पर आपको गाना का आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा होगा। मेन मकसद इनका वही है कि आप लोग कहीं भी रहिए, शांति मन से, शांति ढंग से, प्रिय ढंग से अपना गुजर बसर करिए। जैसे ये लोग देखिए अभी किस मूर्ति के साथ कहाँ से लोग विसर्जित करने के लिए आए हैं। आप इनके मूर्ति के सामने या नहीं तो पीछे आप उनका बैनर लगा हुआ देख पा रहे होंगे, पोस्टर लगा हुआ देख पा रहे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान पाए होंगे किस इलाके में कितने सारे मूर्ति बैठाए गए हैं। सारे लोगों को एक ही जगह, एक ही घाट पर विसर्जित करने का कार्यक्रम कलेक्टर के द्वारा हमेशा के लिए किया जाता है। यहाँ की जनता भी उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करता है कि सारे मूर्ति को हम एक ही जगह पर जाकर एक साथ सारे फैमिली मिलकर बैठ कर के देख सकें। तो इनका समय आज आ गया है। देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए कैसे भाई लोग मस्ती में झूम उठ रहे हैं। देखिए बच्चे को लेकर के कंधे पर, और कुछ महिलाएं भी जो है अपने आप को कीर्ति महसूस कर रही है, क्योंकि ये दिन एक खास दिन होता है सबों के लिए, खुशियों का एक पल जो कहा जाए वो लेकर के आती है। और देख सकते हैं कुछ ट्रॉली पर तो कुछ वाहन, बड़े वाहन, कुछ छोटे वाहन जो ट्रैक्टर पर मूर्ति को लाने का कार्यक्रम चालू है। देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस तरह से सजाया जाता है, झालर के द्वारा डेकोरेट किया जाता है मूर्ति को, जैसे लगता है मानो धरती पर स्वर्ग ही दिख रहा हो। तो चलिए वीडियो को लंबा ना खींचेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो को लंबा खींचने का मेरा मकसद नहीं है। आपको मकसद यही है मेरा कि आपको हम कुछ पल रह करके आपको कुछ मूर्ति का लुत्फ़ उठाए, इसीलिए हम यहाँ आए। देख सकते हैं बैनर लगा हुआ है गाड़ी के सामने में, तो आप जान लीजिए वो उसी इलाके का मूर्ति है। वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि समय हो गया है काफ़ी रात्रि, और ज़्यादा रात्रि होने के बाद ठीक तरह से आपको हम नहीं दिखा पाएंगे। तो चलिए वीडियो को लंबा ना खींचते हुए अंतिम मूर्ति का दर्शन आपसे करवा दे रहे हैं फ्रेंड्स। देख सकते हैं, देखिए आप अपने बारीकी नज़र से